सुरक्षा सब सुरक्षित रह गया। कंधे पर एक गोली चलाई है। पुलिस द्वारा जैसे ही सूचना मिली, पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ उनको बेहतर और समुचित चिकित्सा के लिए सदर अस्पताल लेकर रथ में ज़मीन लिखने के लिए आए तो वहाँ पर हमको आने टाइम एक मोटरसाइकिल से रोक करके हमें गोली चलाई। आगे दो गोली और लगा था, मतलब चलाया लगा, सिर्फ हमको एक कंधे में लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में भले ही एनडीए की सरकार बन गई हो, लेकिन आपराधिक घटनाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब बीजेपी लगातार ये हमला बोलती थी कि बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बल्कि जंगल राज है, बिहार में जनता का राज नहीं बल्कि अपराधियों का राज हो गया है। लेकिन अब जब एनडीए की भी सरकार बन गई है तब भी आपराधिक घटनाएं थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन दहाड़े किसी को भी कोई गोली मार देता है, किसी की अपहरण कर दी जाती है। खबर आती है जमुई से, जहां एक अधिवक्ता को गोली मार दी जाती है और कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश के वजह से, आपसी विवाद के वजह से एक अधिवक्ता को गोली मार दिया गया है। जमुई के टाउन थाना क्षेत्र के अमरथ नया मोहल्ला में बेखौफ अपराधी ने शुक्रवार की सुबह दिन दहाड़े बाइक सवार अधिवक्ता लोहरा गांव निवासी उर्फ मुन्नू को गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली दाहिने कंधे में लगी और आर पार हो गई, जिससे अधिवक्ता बुरी तरह घायल हो गए, जिसे सहयोगी के द्वारा आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ डॉक्टर मृत्युंजय कुमार के द्वारा इलाज किया जा रहा है। सूचना के बाद जमुई एसडीपीओ सतीश कुमार, टाउन थानाध्यक्ष अरुण कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जांच में जुटी हुई है। पारिवारिक विवाद में गोली मारने की बात सामने आ रही है। बताया जाता है कि अधिवक्ता साकिब जफर उर्फ मुन्नू वर्तमान में आजाद नगर मोहल्ला में घर बनाकर कई वर्षों से रह रहे हैं। घायल अधिवक्ता साकिब जफर उर्फ मुन्नू ने बताया कि वे बाइक पर सवार होकर अपने साथी आजाद नगर निवासी मोहम्मद मुश्ताक के साथ अपनी जमीन देखने अमरथ गांव गए थे। उसके बाद अलग अलग बाइक पर दोनों लौट रहे थे। इस दौरान अमरथ गांव स्थित नया मोहल्ला के पास पहले से ही घात लगाए बाइक सवार पटना जिले के फुलवारी शरीफ निवासी मोहम्मद फैसल के द्वारा बाइक रुकवाया गया और अचानक पिस्टल निकालकर उनके ऊपर गोली चलाने लगे, लेकिन गोली दाहिने कंधे से आर पार हो गई, जिससे वे घायल हो गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक अपराधी बाइक से फरार हो गए। बताया जाता है कि गोली मारने वाला घायल अधिवक्ता का रिश्तेदार है और पुलिस अपराधी की तलाश में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं घटनास्थल की, जहां इस अधिवक्ता को गोली मारी गई थी। दरअसल कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश के वजह से अपराधी जो है वो पहले से ही घात लगाए वेट कर रहे थे। ये अधिवक्ता अपने किसी दोस्त के साथ जब वापस लौट रहे थे, उस वक्त अपराधियों ने इनके ऊपर जो है अचानक से बाइक रुकवाया और फिर पिस्टल निकालकर गोली चलाने लगी। गनीमत की बात रही कि गोली सिर्फ कंधे पर लगी और आर पार हो गई, जिससे सिर्फ और सिर्फ घायल हुए हैं और अब वो जो है वो अस्पताल में इलाजरत है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है घायल के साथी का, साथ ही साथ डीएसपी और जमुई किसी वकील पर गोली चलाने का सर एक मामला सामने आया है। क्या मामला है सर पूरा? एक व्यक्ति हैं साकिब जफर, 58 वर्ष उनकी उम्र बताई जाती है। वो जब अमरथ से न्यू मोहल्ला के बीच अपने किसी निजी गाड़ी से यहाँ पर आए थे, तब उनके एक परिचित व्यक्ति हैं, उन्होंने उसको अभियुक्त के रूप में अपने फर्द बयान में अंकित किया है। उन्होंने किसी आपसी रंजिश को लेकर उनके दाहिने कंधे पर एक गोली चलाई है। पुलिस द्वारा जैसे ही सूचना मिली, पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ उनको बेहतर और समुचित चिकित्सा के लिए सदर अस्पताल लेकर जाया गया है। उनका डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ जो चिन्हित अभियुक्त हैं, पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी, छापेमारी इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। कारण क्या था सर? अभी तक जो उन्होंने अपने बयान में, पुलिस को दिए गए बयान में आपसी रंजिश बताया है, परंतु जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, पुलिस का अनुसंधान विस्तृत होता है। हम लोग हर बिंदु पर अनुसंधान कर मामले की तह तक जाएंगे। सर कितनी गोली चलाई गई है, क्या सूचना है? एक गोली उनको चलाई गई है और फिलहाल उनका चिकित्सक को द्वारा समुचित इलाज कराया जा रहा है। सर घटना स्थल पे पहुंचे हैं, खोखा बरामद हुआ है? हम लोग वो कार्रवाई, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रहे हैं। जल्दी इस मामले में जो विस्तृत अपडेट है वो आप सभी लोगों के साथ साझा करेंगे। पुलिस को जिस तरह से फर्द
आप यहाँ, क्या हुआ था? हमको बड़ा सूचना दिए कि वहाँ पर किसी को गोली लगा है, जाइए तहकीकात कीजिए। हम यहाँ पर आए तो देखे तो कंधा में गोली लगा हुआ है। उनसे पूछे कि क्या मैटर है, तो बताए कि हम गए थे अमृत में ज़मीन देखने के लिए, आए तो वहाँ पर हमको आने टाइम एक मोटरसाइकिल से रोक करके हमको गोली चलाई। आगे दो गोली और लगा था, मतलब चलाया, लगा सिर्फ हमको एक कंधे में लगा। पहचान हुआ है गोली? आपराधिक पहचान हो गई? पहचान हुआ है, उसमें तहकीकात चल रही है। स्थिति क्या है अभी इनका? स्थिति अभी ठीक है, नॉर्मल है, इलाज हो चुका है, हो जा रहा है। ठीक। अभी यहाँ सदर अस्पताल में क्या कहेंगे उसको लेकर, क्या मांग करते हैं? काफ़ी निंदनीय घटना है। एक अधिवक्ता को कानूनी सलाह देना किसी व्यक्ति को भारी पड़ गया। इन्होंने अपराधी के तलाक के मैटर में कुछ सलाह दी थी, जिससे वो छूट हो गया था, और आज मौका पाकर इन पर जो है जानलेवा हमला किया, और ये बाल बाल बचे हैं, इनको गोली लग गई है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि 48 घंटा में उसकी गिरफ्तारी की जाए। बिल्कुल नहीं है, और अगर इसको नहीं पकड़ा गया तो अपराधियों का मन बढ़ जाएगा और फिर वकालत करना मुश्किल हो जाएगा। मेरा नाम अमित कुमार हुआ, मैं जिला विधिक संघ का महासचिव हूँ।